हेलो RMC एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू LWS जूनियर्स। आप लोगों के इस एग्ज़ाम पीरियड की ड्यूरेशन में हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट्स के मन में ढेर सारे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आपका एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है जून 1 2025 को, उसको लेकर भी आपको लगता होगा कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए, व्हाट वुड बी द सेफर साइड टू बी एट। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप जानते हैं कि कट ऑफ जो है, अगर आपको एक कट ऑफ का आइडिया हो, अगर आपके पास एक एम हो कि मुझे इतना स्कोर करना है, वो चीज़ डिसाइड कर सकती है कि आप RIMC रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है क्या आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, और अगर इंटरव्यू कॉल आएगा और अगर आप इंटरव्यू में अटेम्प्ट होते भी हैं तो क्या आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। वुड यू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ RIMC। तो इन सभी सवालों के जवाबों को ही आज हम एड्रेस करेंगे। इस सेशन में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स जो है कट ऑफ किस तरीके से बनता है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है या फिक्स होता है, क्या उसके फैक्टर्स है, क्या डायनामिज्म है उस कट ऑफ ट्रेंड का, एंड लाइकवाइज हम ये समझेंगे एट द एंड कि आपके लिए वो सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस बिगिन अवर सेशन। और अगर अभी तक आप लोगों ने LWS जूनियर्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अपडेट्स आपको आती रहेंगी, एंड आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स जो भी हैं, हम सब आपको बताते रहेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी। सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैंने इसके लिए जो है आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को लेकर मैंने बना दी है आप लोगों के लिए स्लाइड। तो अगर मुझे जानना है कि एग्ज़ाम में जो कंपोजिशन है, ठीक है, मेरा पेपर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज मिला हुआ है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि कट ऑफ डायनामिज्म क्या है तो उसका एक पार्ट होता है कि आप एग्ज़ाम की कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इस एग्ज़ाम कंपोजिशन की। तो आप सभी जानते होंगे कि RIMC का एग्ज़ाम जो होता है वो किसी एक सब्जेक्ट पे बेस्ड या दो सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं, बल्कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड GK पर बेस्ड होता है। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ी बात कर ही लेते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में भी मैंने इसको जो है प्रोजेक्ट किया है ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि RIMC का जो ये रिटन एग्ज़ाम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट्स जो हैं केवल बोलने से नहीं, बल्कि इन सब्जेक्ट्स के भी फर्दर जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस चीज़ को लेकर भी इस YouTube चैनल पे LWS जूनियर के मैंने जो है आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हुए हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियो सेक्शन में उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 125 मार्क्स का होगा, मैथ्स का 200 मार्क्स का, एंड GK का जो है वो 75 मार्क्स का है। अब आप ये समझेंगे कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मैथ्स है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, एंड देन कम्स द GK। इज इट ट्रू? नॉट एट ऑल। बिकॉज सी, जो जितने ज़्यादा वेटेज का ये एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हायरार्की बना दी मैथ्स, इंग्लिश एंड देन GK, ये आपने हायरार्की बना दी यहाँ पे। लेकिन इस हायरार्की के बेस पे अगर स्कोर करोगे तो क्या होगा, ये होगा कि आप कट ऑफ एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाओगे, है ना, कट ऑफ तो क्लियर कर पाओगे। लेकिन क्या कट ऑफ क्लियर करके आप RIMC तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रीसेंट टॉपर रही मुक्ता, तो उनका जो स्कोर था रिटन प्लस इंटरव्यू मिला के आउट ऑफ 450 उन्होंने स्कोर किया था 290.5 समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 291 के आसपास उन्होंने स्कोर किया, वो टॉपर है। आप देखिए कि उन्होंने कितना ज़्यादा एक आप लोगों के लिए एक मार्क क्रिएट कर दिया, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स भी चेक करते रहेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो टॉपर्स रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्टली ट्रेंड समझना ही है
स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जब आप कंपोजिशन को देखते हैं एग्जाम की कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के बेसिस पे जो है आपको एग्जाम में टोटल मार्क्स मिलेंगे, तो ठीक है आप मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करें, वो तो प्रैक्टिस मांगता ही है। आप इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस करें, वो भी डेली प्रैक्टिस मांगता ही है। लेकिन जीके को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, तो आप ये समझिए कि आप कट ऑफ तो हो सकता है क्वालिफाई कर ले, लेकिन आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। यानी कि मेरिट तक पहुंचने के लिए, यहाँ इस मेरिट तक पहुंचने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी में जो है इन तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी। अब इक्वल इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये नहीं है कि आप जीके को भी 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते रहें। इक्वल इंपॉर्टेंस और स्ट्रैटेजी वाइज टाइम एलोकेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि एग्जाम का मेरा कंपोजिशन ये है, हायरार्की हमने बनाई थी, ठीक है, हम हायरार्की बना रहे हैं। ये जो हायरार्की हमने बनाई, इट्स फॉर द टाइम एलोकेशन। टाइम एलोकेशन से मतलब क्या है? टाइम एलोकेशन से मतलब है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास मान लेते हैं एक दिन में 6 आवर्स है, तो आपको 6 आवर्स में से 3 आवर्स मैथ्स के लिए, 2 आवर्स इंग्लिश के लिए एंड 1 आवर जीके के लिए, जिसमें आप साइंस एंड सोशल साइंस को रैंडम डेज पे, या अगर मैं बात करूँ कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन, इस तरीके से अगर आप उसको तैयारी करें तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। फाइन, चलिए अब ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, मिनिमम 50% आपको मार्क्स चाहिए ईच सब्जेक्ट में टू क्वालिफाई। इसे कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ आपको लानी पड़ेगी और उसके बाद जो है द एग्जाम नॉट रिटन है, लेकिन द एग्जाम ऑल्सो इंक्लूड्स ओरल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बात कर रहा है ओवरऑल आरआईएमसी एग्जाम की, जहां पर वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, अब मेरी छुट्टी, अब मैं सीधा आरआईएमसी पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, तो आप गलत है। क्योंकि इस आरआईएमसी एग्जाम में रिटन एग्जाम के बाद आता है ओरल टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू, एंड देन उसके बाद आता है आपका मेडिकल टेस्ट। ये 3 स्टेजेस पार करोगे, मेरिट लिस्ट में आओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ज्वाइन RIMC, that prestigious military school, फाइन, या मिलिट्री कॉलेज। चलिए अब इसी सेम चीज़ को, इस कंपोजिशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एग्जाम कंपोजिशन टेबुलर फॉर्म में बना दिया एंड टोटल मार्क्स आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि 400 मार्क्स का है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे हमने एक रफ एस्टिमेट देख लिया था वहां पर कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा 50% इन ईच सब्जेक्ट, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पर सेक्शन कट ऑफ है 62.5 और मैथ्स के लिए सेक्शन कट ऑफ है 100 और जीके के लिए सेक्शन कट ऑफ है 37.5। तो आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि अब बताइए ये टोटल मिला के आपकी कट ऑफ, अब देख लो कि एक मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए ही आपकी जो सेक्शन कट ऑफ मिला के जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 200, ठीक है। तो अब आप यहां पर समझ लीजिए कि आपको अपनी तैयारी का लेवल किस हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि 200 स्कोर नहीं किया तो फिर तो आप रेस से वैसे भी बाहर हो ही जाएंगे। नाउ हमने बात कर ली एग्जाम के कंपोजिशन की, आइए बात करते हैं अब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम के कट ऑफ को बनाने में हेल्प करते हैं, एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट करेगा? कंपटीशन स्टिफर होता जाएगा, आपका कंपटीशन बढ़ते जाएगा, और अगर कंपटीशन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? सीट तो लिमिटेड है। पहले मान लेते हैं उस 50 सीट के लिए 5000 स्टूडेंट्स थे, अब उसी सेम 50 सीट के लिए 5 लाख स्टूडेंट्स हैं। कितना बड़ा गैप आ गया। और आप खुद सोचिए, आउट ऑफ दोज 5 लाख, पहले तो 50,000 थे, तो 50,000 में से हमारा जो कंपटीशन मान लेते हैं उन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ है। अब उस 5 लाख में से 1 लाख के साथ तो कंपटीशन हो सकता है, तो अगर 1 लाख के साथ नहीं तो 50,000 के साथ तो हो सकता है, 50 नहीं तो 20 के साथ हो सकता है। तो यानी कि कंपटीशन जो है कितना आगे बढ़ जाएगा,
और उसी की वजह से इट विल लीड, इट कैन लीड, पॉसिबिलिटी बता रहा है आपसे, है ना। सो इट कैन लीड टू अ हायर कट ऑफ। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर करते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं एग्जाम में, उसी हिसाब से आपकी कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है, और कंपटीशन का लेवल बढ़ता है तो कट ऑफ भी आगे ऊपर बढ़ते रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। हाँ, अब क्या होता है इसमें कि जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ कम होगी या ज़्यादा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर वो कम है तो कट ऑफ कैसे होनी चाहिए आप खुद बताइए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एंड दे विल बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। तो इसका मतलब कट ऑफ अब जानी चाहिए ऊपर, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा कर देते हैं, डिफिकल्टी लेवल अगर ऊपर गया तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। यानी कि डिफिकल्टी लेवल और आपके कट ऑफ के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में, यानी सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप है। और इस इनवर्स रिलेशनशिप से क्या होगा, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर डिफिकल्टी लेवल एग्जाम पेपर का या एग्जाम का बढ़ेगा तो कट ऑफ क्या होगी, नीचे जाती रहेगी। तो सेम चीज, इफ द पेपर इज टफ द ओवरऑल performance may drop and the cutoff may be lowered. If the exam is easy, the cutoff might go high. तो जब ये may, might, can इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, so it's all about possibilities, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम कट ऑफ को लेकर हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल कट ऑफ को लेकर आए ही नहीं हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि रिजर्व कैटेगरीज की एक अलग लिस्ट बनती है, फिर उसके बाद एक जोनल लिस्ट बनती है, हर एक स्टेट की अपनी एक लिस्ट बनती है। तो बहुत सारा इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में, इस मेरिट प्रोसेस में बहुत सारे लेवल्स है। सो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो दो बेसिक चीजें हो गई कि कैंडिडेट्स कितना अपीयर करेंगे, जहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप हमने देखी, डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर उसमें हमने इनवर्स रिलेशनशिप देखी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, जितनी ज्यादा सीट होगी कट ऑफ क्या हो सकता है, जितनी ज्यादा सीट होगी कट ऑफ जो है अकॉर्डिंगली कम जा सकता है। जैसे अवेलेबल सीट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बारे में हम बात करें, देयर आर वेरी लिमिटेड। वो पहले ही बता रहा है कि बहुत कम सीट्स होती है, कुछ कुछ स्टेट्स है जहां पर पूरे स्टेट से सिर्फ एक सीट होती है, 2 सीट होती है, ठीक है। सो देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स, जनरली ओनली 1 सीट पर स्टेट। बता भी दिया आपको जनरल ट्रेंड क्या है, जनरली एक ही सीट होती है। सम एक्सेप्शंस अप्लाई, कुछ जगहों पर कैटेगरी वाइज, रिजर्व कैटेगरी वाइज या स्टेट के अगर मैं बात करूँ एरिया एंड पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ज़्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। कट ऑफ मे वेरी स्टेट वाइज, जैसा मैंने आपको कहा यही है वो जोनल लिस्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम दैट स्टेट। यानी कोई अगर स्टेट के कैंडिडेट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दी एंड दे हैव स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल, कि मतलब सब के सब मतलब आउट ऑफ 400 300 स्कोर कर पा रहे हैं, क्या हो जाएगा फिर तो भाई कंपटीशन बढ़ गया ना। अब उस स्टेट को कुछ तो हमें करना पड़ेगा, बच्चों ने इतनी मेहनत की है उस स्टेट की, तो क्या करेंगे, 2-3 सीट दे देंगे उनके लिए, है ना। तो वही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस कर देती है, ठीक है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, अब यहाँ पर ये साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि एनडीए की तरह, नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह यहाँ पर 300-400 सीट्स नहीं है ना। यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, 15, 20, 25 ऐसे बहुत लिमिटेड सीट्स, ठीक है। तो इस वजह से वेरी लिमिटेड उसने जब कह दिया तो आप समझ जाइए कि कट ऑफ जो होगी वो भी फिर अकॉर्डिंगली ही फंक्शन करेगी, कट ऑफ कभी बहुत नीचे नहीं जा पाएगी। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स, यस, अगर आप देखिए ज़्यादा कैंडिडेट्स हाई मार्क्स स्कोर करेंगे तो जो कट ऑफ है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं 100 बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं, 100 में से 70 बच्चों ने आउट ऑफ 200 150 स्कोर कर दिया, 150 अबव स्कोर कर दिया, क्या करें, अब कट ऑफ तो हाई रखनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, आउट ऑफ 200 180 रख देंगे कट ऑफ। अब आ जाओ जिसको आना है, क्योंकि हमारे पास 10 ही सीट है भाई, तो 100 बच्चे हैं, 10 सीट है, तो चलो भाई जिसने भी 180 से ऊपर स्कोर किया होगा हम उसको
क्या कर लेंगे, इंटरव्यू राउंड के लिए भेज देंगे। रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू में भेज रहे हैं। अभी जो आपकी एकेडमी है रिस्पेक्टिव आपका जो मिलिट्री कॉलेज है वहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सो द overall performance, if the overall performance is low, the cutoff is adjusted downward. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप से क्या हो गया, इसकी वजह से परफॉर्मेंस हाई चली गई तो कट ऑफ हाई चली जाएगा। परफॉर्मेंस बच्चों की अगर ठीक ठाक नहीं हुई कि मतलब 50% भी ज़्यादा बच्चे स्कोर नहीं कर पाए तो सिंपल है ना। एक बार मैंने ये सुनने में आया था कि बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं 2023 में उनको बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था मैथ्स के पेपर में। क्यों? क्योंकि जेई लेवल के कुछ क्वेश्चन देते हैं। 8वीं 9वीं क्लास मतलब 8वीं अप टू 8th क्लास तक का एक जो बच्चा है जो मुश्किल से 13 से 14 साल तक का है, ठीक है, उस बच्चे को आप जेई लेवल का यानी कि 12वीं 18 साल के एक बच्चे का जो मेंटल कैलिबर है उस लेवल का आप पेपर में दे रहे हो, तो उसका इंटेंशन तो जाहिर सी बात है यही है कि हमें यहाँ से क्रीम छांट लेना है। तो यही होता है एग्जाम में कट ऑफ डिसाइड होने का एक तरीका, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए आरआईएमसी में यूजुअली क्या होता है 50%, तो यहाँ पे क्या है हमारी सेक्शनल कट ऑफ है, 50% सेक्शनल कट ऑफ है, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ का पार्ट क्या नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मिनिमम 50% हमें चाहिए ईच सब्जेक्ट में, मिनिमम 50%, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ जब आप पार करते हो, सो इफ योर टोटल मार्क्स इज हाई, अगर आपका जो टोटल मार्क्स है वो हाई हो जाता है तो आप चांसेस है कि आप सेक्शनल कट ऑफ से आगे भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कट ऑफ का डायनामिक्स ऑफ द कट ऑफ, ठीक है। जो कट ऑफ है इसको डिसाइड करने के लिए अगर मैं बात करूं कई सारे डायनेमिक फैक्टर्स रहे है ना, हमने देखा था परफॉर्मेंस ट्रेंड्स क्या रहेंगे। चलिए बात करते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट करके ही बात करेंगे। तो इसमें परफॉर्मेंस ट्रेंड्स क्या रहे, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, और जो ये बात हो रही है स्टेट वाइज सीट अवेलेबिलिटी की यानी कि जोनल लिस्ट की, तो वो सारे फैक्टर्स आप देख सकते हो। तो इसे आप क्या कह दोगे, इसे आप कह दोगे डायनेमिक फैक्टर्स, ठीक है। ये है वो डायनेमिक फैक्टर्स। अब उसके अलावा हमारे पास और क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर अब बचता जो है वो है कि आफ्टर एग्जाम क्या होता है, क्योंकि जो आफ्टर एग्जाम होता है उसी के बेसिस पे आपकी क्या बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। आफ्टर एग्जाम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि बच्चे एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हु मीट द सब्जेक्ट वाइज, जिसने सब्जेक्ट वाइज पहले सेक्शन कट ऑफ क्लियर की, ठीक है, फिर उसके बाद जो एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगी वो क्वालिफाई किया, रिटर्न को क्वालिफाई करने तब वो जाएगा इंटरव्यू राउंड के लिए। और जैसे ही उसका इंटरव्यू राउंड कंप्लीट होता है, इंटरव्यू सब स्टूडेंट्स के सब कैंडिडेट्स के हो गए, उसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। और फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा, एग्रीगेट रिटन मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, एंड देन कम्स द मेडिकल फिटनेस। क्या होता है कई बच्चों का एक ये भी इशू हो जाता है कि आपने रिटन में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन मेडिकल आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बोन डिफॉर्मिटीज़ है, तो उस बेसिस पे परमानेंट रिजेक्शन मिल जाती है। बट ठीक है, अगर ऐसा होता भी है किसी के साथ तो एटलीस्ट वो बच्चा जानता है कि आगे उसको डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है या नहीं, या फिर उसको अपने इस मेडिकल पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कैसे वर्क करना है अगर वो आने वाले टाइम पर एनडीए या सीडीएस जैसे एग्जामों की तैयारी भी करता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, और बहुत सिंपल है यहाँ पे, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या है, रिटन एग्जाम, वाइवा, वॉइस, मेडिकल एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस, यानी कि ये सभी वो फैक्टर्स है जो आपको डिसाइड करेंगे कि आप आरआईएमसी तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या आप उन वन ऑफ द फ्यू कैडेट्स में से बन पाएंगे या नहीं। आरआईएमसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और कोशिश आपको यही रखनी चाहिए कि आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए जो हो सके आप करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत, ठीक है, पूरा डेडिकेशन इसके लिए रखें। आपके इस अपकमिंग एग्जाम को लेकर, या फिर अगर किसी स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अटेम्प्ट्स अवेलेबल, आप
आप LWS जूनियर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल है, हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डाउट सेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर मॉक सॉल्यूशंस, PYQs और उनके सॉल्यूशंस, हर एक चीज़ को आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी भी चाह रहा है कि उसे और मॉक पेपर की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो वो हमारे LWS जूनियर्स के इस ऐप से केवल टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से मैं बात करूं तो वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, जो आपके स्क्रीन पे ये नंबर शो किए जा रहे हैं, ठीक है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज है, हम उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। सो आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम और बेहतरीन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे RIMC एग्जाम से रिलेटेड।